सभी साथियों को नमस्कार। जगदीश प्रसाद का जगदीश प्रसाद अपनी पाठशाला में आपका स्वागत करता है। अपन कल उपसर्ग कर लिए और कल हमारी उपसर्ग की अंतिम क्लास थी। थोड़े बहुत उपसर्ग रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो इम्पोर्टेंट थे वो करवा दिए। ज़रूरत पड़ी तो फिर एक बार कभी क्लास लेके आ जाएंगे। आज हम करेंगे प्रत्यय, और प्रत्यय की क्लास शुरू करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है, आज से अनुरोध है, आपसे अपेक्षा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों सभी को, जो हमारे साथी हैं और भी उनको पता नहीं है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इस विषय में मैंने बात कही थी, वो उस पर थोड़ा ध्यान देना आप। मैं अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ठीक है, और ये करता रहूँगा। आज अपन करेंगे प्रत्यय। क्या करेंगे? प्रत्यय। अगर प्रत्यय की बात करते हैं ना, तो प्रत्यय दोष बना हुआ शब्दांश से प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है पीछे, प्रति का अर्थ होता है पीछे, और अय का अर्थ होता है आना। अय का अर्थ होता है आना, या इसको लगना भी कह सकते हैं, लगना। जो शब्द या शब्दांश, शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं, ये क्रिया के साथ या क्रिया के मूल धातु के साथ, क्रिया की मूल धातु, मूल धातु, और दूसरी बात सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों, इनके साथ हमें लगते हैं। प्रति का अर्थ होता पीछे, अय का अर्थ होता आना या लगना। अब ये लगते किसके हैं या पीछे आते किसके हैं? क्रिया के मूल धातु के, एक बात। दूसरी सार्थक शब्दों के, इनके पीछे आते हैं लग कर के ये अर्थ बदलने की, अर्थ परिवर्तन करने की दिशा तय करते हैं, तय करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि जो शब्द के या क्रिया के मूल धातु के पीछे आते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। और पीछे किसके आते हैं? या तो धातु के पीछे आते हैं, मूल धातु के, या किसी सार्थक शब्द के पीछे आते हैं और उसके अर्थ परिवर्तन करने की दिशा में कार्य करते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे का स्टेप लेते हैं। मैंने कहा कि मूल धातु, मूल धातु, जो मूल धातु के साथ के पीछे लगता है, जैसे लिख मूल धातु है। क्या है? मूल धातु है। इसके साथ में अगर ना प्रत्यय लग गया ना, तो हो गया साधारण क्रिया। क्या होगी? साधारण क्रिया। लेकिन इस ना को हटा करके, और हटाएंगे तो ये हो जाएगा मूल धातु, और इसके साथ में लगेगा उससे लगने वाले, लगने
वाले प्रत्यय प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इस कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, इस कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। मूल धातु, एक बार दोबारा समझिए, मूल धातु है लिख, इसके पीछे लगने वाला प्रत्यय कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाता है। और इस कृत प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। तुलसियाना, एक दूसरी बात हमने पीछे कही है कि सार्थक शब्द, क्या? सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द कौन कौन से हैं? सार्थक शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सार्थक शब्द है। इनके साथ में जो प्रत्यय लगता है उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनसे जो शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने कहा क्रिया की मूल धातु के साथ में जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं और उनसे बनने वाला शब्द कृदांत शब्द कहलाते हैं। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जैसे सार्थक शब्दों के साथ प्रत्यय लगते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं और इनसे बनने वाला सब तद्धितांत शब्द कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये दूसरा स्टेप पूरा हुआ हमारा। अब चलते हैं आगे। इस प्रकार से प्रत्यय कितने प्रकार के हुए? प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय के प्रकार कितने हुए? एक तो हुआ कृत प्रत्यय, एक हुआ तद्धित प्रत्यय। और ये मैंने आपको बता दिया, जो क्रिया के मूल धातु के साथ में लगे वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे और जो सार्थक शब्दों के साथ आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ वो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। यहां तक अपनी बात क्लियर होगी? अब चलते हैं आगे। जो कृत प्रत्यय होते हैं, एक नंबर स्टेप पे ले लेते हैं। ये प्रत्यय लग करके एक तो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं जिससे कर्ता का बोध होता है। जैसे लिख धातु है और लिखना क्रिया है, साधारण क्रिया है। इस क्रिया को हटा करके
हमने लगा दिया अक प्रत्यय। पट धातु है, वो छोड़ो, एक बार उदाहरण ये देखो, और इसके साथ में अक, ये लगा दिया प्रत्यय, तो इससे शब्द बना पाठक। ये जो शब्द बनाया है पाठक, इसका अर्थ क्या है? पाठ को पढ़ने वाला, अर्थात पाठ को पढ़ने वाला, किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। तो ये कर्तावाचक शब्द बना। अब ये कर्तावाचक शब्द बना है, ये किससे बना है? पाठ से, पट से। और इसको अगर पाठ लिख देते हैं तो ये क्या बन गया? कर्म। और इसको पढ़ना कर देते हैं, क्या बन गया? क्रिया। तो सीधी सी बात है, क्रिया के मूल रूप पट या धातु है, इसके साथ में प्रत्यय लगा और शब्द बना कर्तवाचक शब्द। तो ये जो प्रत्यय लगा है, ये कृत प्रत्यय है। कौन सा? कृत प्रत्यय। बोध किससे करवाता है? कृतवाचक शब्द बनाया है। तो बात करते हैं आगे। ये जो कृत प्रत्यय है, ये कितने प्रकार के शब्दों का निर्माण करता है? तो एक तो करता है ये कृतवाचक या कर्ता शब्दों का निर्माण दूसरा कर्म वाचक कर्म शब्दों का निर्माण, तीसरा क्रिया वाचक शब्दों का निर्माण, पांचवा कर्ण वाचक या साधन शब्दों का निर्माण या भाव वाचक शब्दों का निर्माण। जो कृत प्रत्यय होता है, जो क्रिया की मूल धातु के साथ लग करके एक तो कर्ता का बोध कराएगा, कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करेगा, एक कर्मवाचक शब्दों का निर्माण करेगा, एक क्रियावाचक शब्दों का निर्माण करेगा, कर्णवाचक साधन शब्दों का निर्माण करेगा, भाववाचक शब्दों का निर्माण करेगा। ये कैसे करेंगे? एक उदाहरण लेकर के अपन इसको समझते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। पहले करेंगे कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब पहले तो कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द है जो कर्ता का बोध कराते हैं, वो ले लेते हैं। कर्तव्यवाचक
प्रत्यय। सबसे पहले लेते हैं कर्तृवाचक शब्द। एक है अक प्रत्यय, इससे बना पठ क्या है? धातु है। इसके साथ में लगा अक प्रत्यय तो बना पाठ ठक। पाठक क्या बन गया? पाठ या पठ मूल धातु है और इसके साथ में अक प्रत्यय लग गया तो ये कर्तृवाचक शब्द बन गया। शब्द बन गया अर्थात कर्ता का बोध कराने वाला शब्द बन गया। इसी को ही अगर इसके ऐसे लिख दिया जाए पाठ तो ये बन गया कर्मवाचक। जो पाठ जो करता पाठ को पाठक होता है, जो पाठ को पढ़ता है, जो कर्म करता है उसको पाठ कहते हैं। तो ये कर्मवाचक शब्द बन गया। आगे चलते हैं। आगे एक शब्द है, धातु है लिख। अब लिख धातु है, इसके साथ में हमने लगा दिया अक प्रत्यय जो कर्तृवाचक है, तो इसका बन गया लेखक। ये लेखक है जो लेख को लिखने वाला होता है, लेख को लिखने वाले का बोध कराता है, इसलिए ये कर्ता होता है। तो लेख क्या हुआ? कर्म हो गया, अर्थात इस काम को करने वाला कहलाता है लेखक, अर्थात लेख को लिखने वाला कहलाता है लेखक। तो ये कर्ता का बोध कराएगा। ये लेख क्या है? कर्म, और लिख क्या है? धातु। इतनी बात समझ में आ गई? और चलते हैं आगे। एक शब्द होता है तार, धातु होती है तार। अब इसके साथ में अगर ना लगा दिया नहीं हमने तो होगी ये क्रिया, साधारण क्रिया बन गई। लेकिन हम जब इसको तार लिखते हैं और इसी साधारण जो ना प्रत्यय इसको हटा देते हैं तब ये रह जाता है धातु। अब इस धातु के साथ में अक प्रत्यय लगा देते हैं हम तो इसका शब्द बनेगा तारक। तारक का अर्थ होता है तारने वाला, तारने वाला। तारने वाले का तारक तारने वाला हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये हो गया कर्ता शब्द। तो तार धातु हो गया, तारक तारने वाला या कर्ता का या कर्तृवाचक शब्द बन गया, कर्ता का बोध कराने वाला शब्द बन गया। इस प्रकार से आगे और चलते हैं। एक शब्द आता है धाव। धाव का अर्थ होता है इसके साथ ना प्रत्यय लगा दिया तो इसका अर्थ हो गया धावना। ये क्या है? साधारण क्रिया है। क्या है? साधारण क्रिया है। लेकिन इसको धाव लिखेंगे तो ये है मूल धातु, और इसके साथ में अक लगा दिया तो ये शब्द बन गया धावक। धावक क्या है? कर्तृवाचक अर्थात दावने वाला, दौड़ लगाने वाला शब्द का बोध होता है। तो कर्तृवाचक शब्द का निर्माण हो गया। आगे और चलते हैं। आगे एक प्रत्यय और ले लेते हैं अपन, ओड़ा।
इससे जैसे भाग क्या है, धातु है, चक क्या है, धातु है। जब इसके साथ में ओड़ा लग गया ना तो इसका शब्द बनेगा भगोड़ा, भगोड़ा। भगोड़ा अर्थात भागने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया को जो करता है वो कहलाता है कर्ता। तो इसका शब्द क्या बना, कर्तृवाचक शब्द बन गया। और चख का मतलब होता है चखना, इसके साथ में ना लगाएंगे तो बनेगा चखना क्रिया। और चख के साथ में अक लगाएंगे, ओड़ा लगाएंगे तो बनेगा चखो। ओड़ा है तो ये खोड़ा, तो ये बन गया चखने वाला। तो ये कर्तृवाचक शब्द का या कर्ता का निर्माण करता है। ये आगे चलते, चख नहीं, ये चख है, चक नहीं है। आगे और शब्द ले लेते हैं अपन। अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय है, इससे भी जो कार्य कर क्रिया होती है उसको करने वाले का वो होता है। जैसे भूल, भूल एक धातु है तो इसके साथ में ये लग जाता है तो भुल्ला कड़, भुल्ला कड़ शब्द बन जाता है। इसका अर्थ होता है भूलने वाला, भूलने वाला का बोध कराया जाता है। तो ये क्या हो गया, कर्तृवाचक शब्द बन गया। और भूलना क्या है, क्रिया है। और भूल क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कितने मिनट हो गए? ओके, आज की प्रत्यय की पहली क्लास है और आगे हम प्रत्यय कंप्लीट करेंगे पूरे आगे की क्लासों में, और आराम से करेंगे। मेरा उद्देश्य आपको आराम से पूरा समझाना है, टॉपिक को क्लियर कराना, ताकि आपकी कोई समस्या न आए। आज की क्लास कैसे लगी मेन कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताएंगे आप। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें क्लास को। इसी के साथ जगदीश प्रसाद को इजाज़त दें। आज की क्लास होती इतनी। धन्यवाद।